नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के सिन्हा और मैं अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आपको जैसा पता होगा कि 8 महीने पूर्व मैंने महाराष्ट्र गवर्नमेंट को लेकर जो भविष्यवाणी की थी, 24 जुलाई प्लस माइनस 2 मंथ में इनकी सरकार जानी चाहिए, और कुछ उसी तरीके की चीज़ें अभी भी हो रही हैं। और पिछले 4 महीने से देखिए, ज्योतिष का यही कमाल है कि जो डेट बताया गया है उस डेट के अकॉर्डिंग आप देखिए तो लगातार एक के बाद एक शिवसेना और उसके जो सहयोगी पार्टी हैं किसी ना किसी केस में किसी ना किसी कारण से जनता के नज़रों में लगातार गिरते हुए नज़र आ रहे हैं। चाहे वो अर्नब गोस्वामी जी के केस के लिए बॉम्बे में उनकी गिरफ्तारी हुई, या आप सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में इनकी जो लगातार अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और पहले तो सुशांत सिंह राजपूत जी के लिए जो सीबीआई जो पहले टीम आई थी नीतीश सरकार द्वारा, यानी बिहार से जो टीम आई थी, उनको ज़रा सा भी मदद करने की कोशिश नहीं की गई और उनके फ्लाइट से उतरने के बाद उन सभी अधिकारियों को क्वारंटीन किया गया। और उसके बाद जब इनके पिताजी ने काफ़ी मदद मांगी केंद्र सरकार से, तब उनके आग्रह पर नीतीश जी और केंद्र सरकार के द्वारा जो सीबीआई की जांच की जा रही है उसमें देखिए एक से बढ़कर एक नाम अब सामने निकल कर आ रहे हैं, चाहे वो ड्रग्स का कनेक्शन के रूप में आ रहा हो, चाहे जैसे भी हो। तो ये सरकार किसी एक खास किसी एक विशेष व्यक्ति को बचाने की कोशिश कर रही है, और इसके कारण लगातार एक के बाद एक विवादों में घिरी हुई है। जैसे कंगना रनावत जी इनके डिफेंस में बोल रही थी, लेकिन राजपूत सिंह जी के मामले में जैसे ही कंगना रनावत जी ने इंटरफेरेंस डाला, महाराष्ट्र सरकार ने वहाँ पर एक मुद्दा बनाकर इनके ऑफिस पे ही एक प्रकार से कहा जाए तो बीएमसी की कार्रवाई कर दी, और लगातार इन पर एफआईआर कर रही है। और एक बुजुर्ग जो रिटायर्ड जनरल जो सैनिक में काम कर चुके हैं, सेना में काम कर चुके हैं, 64 वर्षीय बुजुर्ग के ऊपर शिव सैनिकों ने लाठी डंडों से, जो आज का न्यूज़ दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग लगातार एक के बाद ऐसी शर्मनाक घटनाएं जो शिवसेना और उसकी सहयोगी पार्टी कर रही है, बहुत ही चिंता का ये विषय है। मैंने अपने चैनल के इस माध्यम से केवल ये चीज़ बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि महाराष्ट्र सरकार का जो पिछला 4 मंथ गया, आप उसको चेक कीजिए, और आपकी एक एक प्रतिक्रिया बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इनकी सरकार को अब गिर जानी चाहिए। अब वहाँ पर जैसा माहौल बन गया है, एक चीज़ तो समझ में आ रही है कि गुंडागर्दी की सरकार बन चुकी है वहाँ पर, और लगातार क्योंकि जनता त्रस्त है। और ये केवल मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आप खुद जो महाराष्ट्र के निवासी लोग हैं वो ज़रूर यहाँ पर कमेंट कीजिए। और लगातार एक के बाद एक ऐसे केसेस जो आ रहे हैं, इसमें सरकार के गिरने की चांसेस हो रही है, और अकस्मात कुछ ऐसा हो जा रहा है कि सरकार गिर नहीं पा रही है। लेकिन जिस तरीके से कुंडली में कहा जाता है कि मारक दशा चलती है, एक अच्छी टाइमिंग नहीं होती है, और उस टाइमिंग में कई बार मार्केश में लोगों की मौत भी हो जाती है। उसी को ध्यान में रखते हुए 24 जुलाई प्लस माइनस 2 का मंथ का मैंने डेट दिया था, और सरकार लगातार देखिए एक के बाद एक विपत्तियों में फंसती हुई जा रही है, लेकिन अभी गिरी नहीं है। 24 सितंबर तक मैं वेट करूंगा। कभी कभी हो सकता है कि डेट थोड़ा सा और ज़्यादा एक्सटेंड हो, लेकिन मैं मेरी प्रोडक्शन सही होती है या गलत होती है, दोनों ही केस में 24 जुलाई को आकर मैं यहाँ पर अपडेट करूँगा सभी जनता के सामने। लेकिन जिस तरीके की चीज़ें अभी निकल के आ रही है महाराष्ट्र सरकार को लेकर, वहाँ पर एक चीज़ तो कन्फर्म है कि लोग राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर रहे हैं, कुछ लोग पुनः इलेक्शन की बात कर रहे हैं, और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये सरकार का जो जिस तरीके से अंदाज है लोगों के साथ पेश होने का, वो कुछ गलतियां हैं जिस कारण से लोग पसंद अब नहीं कर रहे हैं। और मैं बार बार बताऊं, ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, ये आप न्यूज़ चैनल में देखिए, आपको न्यूज़ चैनल में पता चल जाएगी। और जिसने भी इनके खिलाफ कोई भी बात करने की कोशिश की है, इनके शिव सैनिक उनको कुछ ना कुछ निगेटिव एक्शन कर रहे हैं, चाहे वो कंगना रनावत जैसी एक महान कलाकार हो,
हो या 64 वर्षीय जो सैनिक जो सेना में काम कर चुके हैं उनके ऊपर ये जो कार्रवाई हुई है, ये लगातार महाराष्ट्र सरकार के पतन की ओर इनको ले जा रही है। और ये गणना केवल एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन के आधार पर 8 महीने पहले ही कर दी गई थी। और लगातार लोगों का कमेंट आ रहा था, जब मैं राशिफल डाल रहा था साप्ताहिक या दैनिक राशिफल, रोज़ लोगों ने कमेंट में यही पूछा कि सर अब अपडेट कीजिए, महाराष्ट्र सरकार का क्या होगा, क्या आपकी प्रेडिक्शन गलत हो रही है। तो मैं अभी भी बोलता हूँ 24 जुलाई +-2 मंथ का मैं टाइम लेके चल रहा हूँ। और इस सरकार को गिरना है ये तो मैं कन्फर्म हूँ, ये सरकार ज़्यादा नहीं चलेगी, ये मैं 100% कन्फर्म हूँ। अब ये कब गिरती है ये देखना पड़ेगा हम लोग को सामने। और हर मुद्दे पर ये सरकार फ्लॉप रही है। कोरोना के लिए भी अगर आप देखिए, सबसे ज़्यादा कल 24,000 के केस अकेले मुंबई से आए हैं, महाराष्ट्र से आए हैं। तो ये सरकार ना ही कोरोना के मुद्दे पर सफल हो पाई है, ना ही किसी भी मुद्दे पे सफल हो पाई है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि इनकी सरकार का जो ये निगेटिव टाइम चल रहा है, इसके कारण ऐसी गतिरोध इनके बीच में हो रही हैं। और आने वाले टाइम में इनकी सरकार का जाना निश्चित रूप से तय है। और जाते जाते कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रियाएं ज़रूर लिखिएगा। और डिस्क्लेमर मैं यहाँ पर दे दूँ, मैं किसी पार्टी से, किसी राजनेताओं से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं रखता हूँ। और जो मैं ये प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, ये पहले पुराने प्रेडिक्शन के आधार पे कर रहा हूँ। और जो अभी वर्तमान में जो गोचर हो रहा है, वर्तमान में जो चीज़ें चल रही हैं, इसको पहले ही 8 मंथ पहले कैलकुलेट करके आप सभी के सामने प्रस्तुत कर दिया था। और ठीक घटनाएं उसी तरीके से आ रही थी। एग्जैक्ट 6 मंथ में मैंने बोला था सरकार जाएगी, तो एग्जैक्ट 6 मंथ पे देखिए सरकार जाने वाली थी। लेकिन बाद में जो सरकार चल भी रही है, ऐसी सरकार के चलने का क्या फ़ायदा जो मजबूरी में चल रही हो, और ऐसी सरकार का गिर जाना ही बेहतर होगा। तो अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।